क्या आपने कभी फ्रिज में आलू का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको फ्रिज में आलू का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टिप है हमारा हाथ और पैरों को लेकर। तो देखिए बारिश के दिन जैसे ही आते हैं आपने देखा होगा हमारे हाथ और पैरों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। नेल्स के साइड भी हो जाता है और जो उंगलियां होती हैं इसके बीच में भी इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लगती है और कभी कभी तो स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है पेस्ट। तो कोई भी आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से लेने के बाद इसको हमें अपने फिंगर में जो बीच का गैप होता है ना वहाँ पर लगाना है। पैरों में है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। दांतों को साफ करने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कीजिएगा। जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ पर आप इस तरह से इसको लगा लीजिएगा और आप देखेंगे इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो जो क्लीनिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब आप इसको टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। तो जैसे मैं हाथ में करके दिखा रही हूँ सेम तरह से आपको अपने पैरों में भी इसे अप्लाई करना है। और उसके बाद देखिए पानी की मदद से इसको अच्छे से हमें रब कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद हमें नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर देना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसको अपने हाथों और पैरों में अप्लाई करें उसके बाद जब आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा तो इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से देखिए जैसे मैं इसको रब करके दिखा रही हूँ ना सेम तरह से आपने इसे करना है और आप देखेंगे 2 से 3 बार के यूज़ में ही आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल भी इन्फेक्शन है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, इस तरह से हम घर पर ही रखी हुई चीज़ों से अपने काम को आसान कर सकते हैं। हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा लग रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इस तरह से छोटे मोटे अगर है इन्फेक्शन तो आप इसको घर बैठे इस तरह से ठीक कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना वो अच्छे से क्लीन होती रहती है और हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा कपड़ों को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जीन्स और पैंट मतलब पैंट और शर्ट जो होता है ना इसको हमें एक साथ रखना पड़ता है, मतलब पेयर में रखना होता है। कहीं हम बाहर जा रहे होते हैं या फिर हमें अलमीरा में ही रखना है। तो क्या होता है कि जब हम एक साथ रखते हैं तो पैंट को अलग फोल्ड करते हैं और इसको अलग रख देते हैं। अब हमें जल्दबाजी में अगर दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए तो हमें नहीं मिल पाती हैं और दूसरा हम इनको घंटों खोजा करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपको जो है पैंट और शर्ट एक साथ मिल जाएगा, बिल्कुल भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ स्पेस की भी बचत होगी। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पैंट को इस तरह से रखने के बाद शर्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। अब पैंट का जो एक पैर होता है ना इसको हमें क्रॉस में इस तरह से फोल्ड कर देना है और दूसरा जो है ना इसको हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से लाना है। अब इसको क्या करना है, देखिए इस तरह से करने के बाद इसको हमें पलट देना है शर्ट के ऊपर। तो इस तरह से देखिए इसको पलट के लाना है, थोड़ा सा बीच में गैप रखेंगे तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से मैंने गैप कर दिया हुआ है और इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अब हमें क्या करना है, जो इसका एक साइड का पैर बचा हुआ है ना इसको हमें इस तरह से बैक साइड से फोल्ड करते हुए लाना है इस तरह से। अब इस तरह से जब आप इसको टक कर देंगे इसके अंदर तो क्या होगा, एक ये पैकेट सा बन जाएगा और साथ ही साथ दोनों चीज़ें हमारी एक साथ होंगी। दोनों ही जब भी हमें चाहिए होगा तो एक साथ मिल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा स्पेस का बचत होगा और साथ ही साथ हमारा समय भी बचेगा। तो इस तरह से हमें डबल बेनिफिट होगा। आप जब भी पैंट या फिर शर्ट को ऑर्गेनाइज करके रखें पेयर में तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर टिप अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अगला टिप है हमारा फ्रिज को लेकर। तो देखिए फ्रिज का इस्तेमाल गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा होता है और आपने देखा होगा जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो इस तरह से क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ जम जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ सा जम जाता है। अब इसमें अगर हमें कोई और भी चीज़ रखनी है ना तो क्या होता है, स्पेस ही नहीं रह जाता है, इतनी ज़्यादा इसमें आइस जम जाती है। और दूसरा ये होता है कि जब ज़्यादा आइस जमता है तो हमें डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि बिजली का कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो बिजली को बचाने के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, आलू लेना है और आलू तो हम सभी के घर में मिल जाता है। इस तरह से बीच से आपको कट कर देना है, मतलब इसकी स्लाइस को निकालना है। अब इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि इसका रस निकल के बाहर आ जाए। उसके बाद हमें लेना है कोई भी कुकिंग ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिएगा और इस तरह से कटे हुए पार्ट पे हमें लगा देना है। दोनों ही पार्ट्स में हमें इसको रब कर देना है इस तरह से। अब इसको इस्तेमाल करना है हमें अपने फ्रिज में। तो कैसे इस्तेमाल करना है चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जो फ्रीजर वाला पार्ट होता है इसमें आपने देखा होगा आइस बहुत ज़्यादा जमता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये ऑयल वाला जो आलू है ना इसको आप फ्रीजर में हर तरफ रब कर दीजिएगा। इससे हमें कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो बर्फ़ नहीं जमेगा और दूसरा जब हम इसमें कोई भी बर्तन रखते हैं तो वो आपने देखा होगा चिपक जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और जब बर्फ़ नहीं जमेगी तो डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारे बिजली की बचत काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे तो बिल्कुल भी इसमें जो है बर्फ़ नहीं जमेगा और बिजली के बिल की भी बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये फ्रिज वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा गैस स्टोव को लेकर। तो देखिए गैस स्टोव का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और जब भी रात के टाइम खाना पीना हो जाता है उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद हम गैस स्टोव को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी छिपकली या फिर कॉकरोच वगैरह आके इन बर्नर में बैठ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है प्याज और इस प्याज को देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से काट देना है और उसके बाद इसके एक स्लाइस को हमें निकाल लेना है। अब इस स्लाइस को हमें क्या करना है, यूज़ करना है गैस स्टोव पे। तो इस तरह से इसकी जो एक एक लेयर होती है ना उसको हमें निकाल देना है। तो एक एक लेयर करके जब आप इसको रखेंगे, क्योंकि प्याज की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आप देखेंगे ना ही छिपकली यहाँ पर आएगी, कॉकरोच कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। आपका गैस स्टोव बढ़िया से क्लीन रहेगा और फटाफट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। प्याज की जगह आप इस तरह से यहाँ पर प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन या फिर प्याज के छिलके जो होते हैं उनको भी रख सकते हैं यहाँ पर और इससे देखेंगे कि बिल्कुल भी कॉकरोच छिपकली वगैरह नहीं आएंगे। किचन हमारा बढ़िया से नीट एंड क्लीन बना रहेगा। तो जब भी आपको लगे कि कॉकरोच छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो प्याज का इस तरह से एक स्लाइस को रख दीजिएगा, बिल्कुल भी छिपकली कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।